और मेरा नाम सिमरन है, जैसा आपको सबको पता है। मुझे लिखने का बहुत शौक़ है और ये पहला ख्याल उन लोगों के लिए जो बेताब होते हैं तस्वीरों के लिए। लड़कियों को बेताबी होती है कि उनके जीजू की तस्वीर मिले, लड़कों को बेताबी होती है कि उनकी भाभी की तस्वीर मिले। तो ये उन्हीं के लिए है कि कल मेरे यारों ने फिर तेरी तस्वीर मांग ली, कल मेरे यारों ने फिर तेरी तस्वीर मांग ली। मुझे लगा कि जो नहीं है हाथों में मेरे, मुझसे वो वाली लकीर मांग ली। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे कल मेरे यारों ने फिर मुझसे तेरी तस्वीर मांग ली। मुझे लगा कि जो नहीं है हाथों में मेरे, मुझसे वो वाली लकीर मांग ली। पर फिर याद आया कि जो शख्स मेरे मुस्तकबिल में नहीं, पर फिर याद आया कि जो शख्स मेरे मुस्तकबिल में नहीं, क्यों मैंने खुदा से ऐसी कोई नायाब चीज़ मांग ली, क्यों मैंने खुदा से ऐसी कोई नायाब चीज़ मांग ली। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो मेरी पहली नज़्म है वो एक कोशिश के बारे में है, कोशिश ज़िंदगी को जीने की। और कुछ ऐसे है ये कि ज़िंदगी चल रही है हाथों से फिसल रही है, ज़िंदगी चल रही है हाथों से फिसल रही है। मैं खुश हूँ या दुखी इस बात के असमंजस में हूँ, किसी के साथ अच्छे किसी के साथ खट्टे संबंध में हूँ। कि ज़िंदगी चल रही है हाथों से फिसल रही है, मैं खुश हूँ या दुखी इस बात के असमंजस में हूँ, किसी के साथ अच्छे तो किसी के साथ खट्टे संबंध में हूँ। इसी के बीच मन में कुछ सवाल आने लगे, मैंने देखा मेरे ख्वाब मुझसे दूर जाने लगे। वो पापा का सपना तो पूरा कर पा रही हूँ ना, माँ का हर वक्त ध्यान रख पा रही हूँ ना, भाइयों को भी तो उम्मीद है ना मुझसे, उनको तो बस थोड़ी सी डांट और जेब खर्च चाहिए मुझसे। इन सब के बाद फिर उसका नंबर आता है, उसका ही जिसके सपनों का भी एक खाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब के बाद फिर उसका नंबर आता है, उसका ही जिसके सपनों का भी एक खाता है। उसको तो बस खुलकर ज़िंदगी जीनी है, एक चाय उसको वो पहाड़ों वाली पीनी है। अरे मगर याद आया पापा की शर्ट भी तो सीनी है, माँ को याद दिलाना है उन्हें दवाई लेनी है, माँ को याद दिलाना है उन्हें दवाई लेनी है, माँ को याद दिलाना है कि उन्हें दवाई लेनी है। सारा घर का काम कर फिर दफ्तर भी तो जाना है, घर की बड़ी बेटी होने का फ़र्ज़ भी तो निभाना है। और ये आखिर की 2 लाइनें गगन जी आपकी चाहूँगी कि आप इसको ध्यान से सुनें कि घर का सारा काम कर फिर दफ्तर भी तो जाना है, घर की बड़ी बेटी होने का फ़र्ज़ भी तो निभाना है। ये देख पापा ने बोला मेरी बेटी बहुत सियानी है, ये देख पापा ने बोला मेरी बेटी बहुत सियानी है। मुझे नाज है बेटा तुझ पर, मैंने बेटी बेटों सी पाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नाज है बेटा तुझ पर, मैंने बेटी बेटों सी पाली है। ये सुनकर मानो उस लड़की की हिम्मत बढ़ने लगी, वो लड़की फिर खुलकर ज़िंदगी जीने लगी, वो लड़की फिर खुलकर ज़िंदगी जीने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आज की जो मेरी दूसरी नज़्म है वो कुछ है कि एक मुलाकात के बारे में, एक मुलाकात जो सिर्फ रूहानी होती है। चलो आज ऐसी मुलाकात करते हैं, चलो आज एक ऐसी मुलाकात करते हैं, लबों को शांत रख आँखों से बात करते हैं। चलो आज एक ऐसी मुलाकात करते हैं, लबों को शांत रख आँखों से बात करते हैं। और ये आपके लिए कि तुम मेरे हाथ पर अपना हाथ धीरे से रखना, तुम अपना हाथ मेरे हाथ पर धीरे से रखना और मोहब्बत की बेकरारी को भी बरकरार रखना। अपना हाथ मेरे हाथ पर धीरे से रखना, मोहब्बत की बेकरारी को भी बरकरार रखना। वो जो झुमके थे ना अपने हाथों से पहनाना, जो खरीदी थी वो पायल मेरे पैरों में सजाना। झुमके अपने हाथों से पहनाना, जो खरीदी थी वो पायल मेरे पैरों में सजाना। और ये हम दोनों को यूँ साथ देख ये सूरज भी जल जाएगा, ये सब यूँ देख हम दोनों को साथ दे कि सूरज भी जल जाएगा। तुम देख लेना उस पहर अपने समय से पहले ढल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम देख लेना उस समय अपने समय से पहले ढल जाएगा। और फिर रात के आगोश में हम तुम न रहे होश में, फिर रात के आगोश में हम तुम न रहे होश में, ये चांद भी जल जाएगा, ये चांद भी जल जाएगा। जब मेरा यार उसे नहीं मुझे देख रात बिताएगा, ये चांद भी जल जाएगा, ये चांद भी जल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर है कि
काफ़ी लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। तूने छोड़ा मुझे मगर, तूने छोड़ा मुझे मगर मेरे ख्वाबों में आना नहीं छोड़ा। और उमर जी कि तूने छोड़ा मुझे मगर मेरे ख्वाबों में आना नहीं छोड़ा। तूने तोड़ा ये दिल मगर मैंने तुझे लिखना नहीं छोड़ा, मैंने तुझे लिखना नहीं छोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक आखिरी नज़्म है मेरी आज की। ये जो आखिरी नज़्म है मेरी, ये है एक दोस्ती की दास्तां के बारे में, एक दोस्त के बारे में जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। और ये यूँ है कि यूँ तो मैं उसको अपना हम राज बताती हूँ, यूँ तो मैं उसको अपना हम राज बताती हूँ। वो मेरी मम्मी को माँ और मैं उसकी अम्मी को अम्मी जान बुलाती हूँ। वो मेरी मम्मी को माँ और मैं उसकी अम्मी को अम्मी जान बुलाती हूँ। वो अक्सर मस्जिद में और मैं मंदिर में अपना वक्त बिताती हूँ। वो अक्सर मस्जिद में और मैं मंदिर में अपना वक्त बिताती हूँ। होली पे सबसे पहले गुलाल मैं उसे लगाती हूँ, होली पे सबसे पहले गुलाल मैं उसे लगाती हूँ। और ईद पर अम्मी के हाथ का शीर कुरमा खाती हूँ। हम दोनों कभी अपने बीच मज़हब की दीवारें नहीं चाहते हैं, हम दोनों कभी अपने बीच मज़हब की दीवारें नहीं चाहते हैं। इसलिए इन सब से पहले हम एक रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता निभाते हैं। सबसे पहले एक रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता निभाते हैं। हर दुख को साझा कर हर सुख का जश्न मनाते हैं, हर दुख को साझा कर हर सुख का जश्न मनाते हैं। हम सबसे पहले एक रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता फ़तेह कर जाते हैं, इंसानियत का रिश्ता फ़तेह कर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आज का मेरा एक आखिरी ख्याल है आपके आगे। और इससे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि प्यार तो सबने करा होगा। कितने लोगों ने वैसे प्यार करा है? सबने करा, वरना अभी शायरी सुनने नहीं आते यहाँ पे। तो प्यार में ना क्या होता है कि लोगों को लगता है जब आप किसी के साथ होते हो कि यार ये कितना खूबसूरत है, कोई शख्स सच में इतना प्यारा, इतना खूबसूरत हो सकता है क्या? और जब ये ख्याल आता है तो उसी ख्याल पे था कि मतलब जब हमें लगता है कि इससे ज़्यादा इंसान खूबसूरत बनाया ही नहीं खुदा ने, इससे प्यारा को हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब हम प्यार में होते हो तो हमें हर चीज़ प्यारी लगती है। वो शख्स पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत लगता है गरिमा नहीं लगता है। तो वो शख्स जैसे सबसे खूबसूरत लगता है, तो उसी पर था कि मैंने उसे रोज़ नहीं देखा, मैंने उसे रोज़ नहीं देखा, शुक्र है खुदा का मैंने उसे नहीं देखा। मैंने उसे रोज़ नहीं देखा, शुक्र है खुदा का मैंने उसे हर रोज़ नहीं देखा। क्योंकि सुना है कि जिसने रोज़ देखा फिर उसने कुछ और नहीं देखा, फिर उसने कुछ और नहीं देखा।